वेलकम इन नितिन सर ग्वालियर क्लासेस। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अकाउंट में जब आप लोगों का थ्योरी पोर्शन तो ठीक हो जाता है, अकाउंट का थ्योरी पोर्शन तो आपका ठीक हो जाता है, पर न्यूमेरिकल पोर्शन में आपका तो डिब्बा गोल हो जाता है। तो आपका डिब्बा गोल नहीं होने देंगे। अब आपको ले आए हैं नितिन सर ग्वालियर की क्लासेस पर। यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल इतने अच्छे से बताऊँगा, पर न्यूमेरिकल करने से पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आज पहला न्यूमेरिकल है। आज हम अपने वीडियो में लगभग 4-5 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो पहला लिखा है, बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है। पहली लाइन, बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश से। तो भैया आप कैसे करते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको सीरियल नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन लिखना है। पहला सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स, फिर आपका कैपिटल। यानी कि एसेट्स जो होते हैं वो इक्वल किसके होते हैं? इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एसेट जो इक्वल होंगे वो होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। यानी जितने भी एसेट्स होंगे वो सब किसके इक्वल होंगे? लायबिलिटीज और कैपिटल के। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को मिला लूं तो वो इक्वल हो जाएंगे एसेट्स के। यानी ये दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ड्यूअलिटी वाला नेचर पढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमको ये 4 बॉक्सेस बनाए, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थोड़ा सा गैप देना है और फिर इस तरीके से लाइन खींच लेना है। देखो मैं अपने वीडियोस में आपको ट्रांजैक्शन नहीं लिख के दिखाऊंगा, तो ट्रांजैक्शन यहाँ लिखे हैं, सेम टू सेम वही लाइनें आपको लिखना हुआ करेंगी। तो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बोलता है कॉमर्शियल बिजनेस विथ अ कैश 80,000। यानी कि उसने क्या किया? 80,000 का कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो 80,000 का कैश, कैश का मतलब क्या? उसका एसेट्स बढ़ा है। यानी कैश कहाँ है? कैश उसके बिजनेस में लगा है। अगर उसके बिजनेस में कैश लगा हुआ है तो किस फॉर्म में आया है? एसेट्स, कैश के फॉर्म में आया है। कैश के फॉर्म में कितना एसेट्स आया है? 80,000 रुपए उसने कैश के फॉर्म में लगाया। अगर बिजनेस में आप 80,000 रुपए लगा दोगे, अगर बिजनेस में आप 80,000 रुपए लगा दोगे तो बिजनेस का कैपिटल में तो 80,000 रुपए लगाए। यानी एसेट्स आपका 80,000 रुपए हो गया। और ये एसेट्स किसके अंदर आप काउंट करोगे? ये एसेट आप काउंट करोगे कैपिटल के अंदर। बोलो भैया बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं दूसरी एंट्री कर लेता हूँ। दूसरी एंट्री कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। उसने सामान खरीदा है कितने हजार रुपए का? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का सामान खरीदा, पर किस फॉर्म में खरीदा? कैश में है कि क्रेडिट में? कैश में है। यानी कि उसने कैश फॉर्म में क्या कर दिया? अपना स्टॉक बढ़ा लिया। सामान खरीदने का मतलब होता है कि स्टॉक में सामान खरीदा हुआ है। ओके, सामान किस में खरीदा है? स्टॉक में। अगर सामान खरीदा है स्टॉक में तो कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। भैया कैश में आपने सामान खरीदा, कितने में खरीदा? कैश में। तो आपका कैश तो गया होगा ना 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपका कैश चला गया। और कैश कहाँ पर चला गया? वो कैश चला गया आपका स्टॉक में। बात क्लियर है? ओके, तो वो आपका क्या हो गया? स्टॉक में चला गया। इससे आपके कैपिटल पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इससे आपके कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी मैं 2 एंट्री कर ली। 2 एंट्री के बाद में मैं क्या करूँगा? यहाँ पर न्यू एंट्री लिखूँगा। न्यू एंट्री आएंगे NE, और यहाँ पर मैं हिसाब लगाऊंगा। तो हिसाब मुझे पता चलेगा कि 80,000 रुपये मेरे पास डले थे, उसमें से 20,000 रुपये मैंने क्या कर दिया? स्टॉक खरीद लिया। 20,000 का क्या कर दिया? स्टॉक खरीद लिया। और इसके साथ में 60,000 रुपये आज भी मेरे पास कैश फॉर्म में डले हुए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 20,000 था, तो 20,000 रुपये का मैंने स्टॉक खरीद लिया। आज हमारी कैपिटल कितनी है? आज हमारी कैपिटल बिजनेस में हमारे पूंजी लगी है वो 80,000 रुपये की लगी है। 80,000 की पूंजी हमारे लिए 60,000 रुपये के कैश में और 20,000 रुपये के स्टॉक में रखी हुई है। अब थर्ड एंट्री को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझना। मैं क्वेश्चन को बेसिक से लेकर हाई तक कराऊंगा। एक्वायर्ड इनकम, सारी इनकम्स के बारे में बात करेंगे। जो जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उन सब के लिए बात करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? भैया जिंदगी जीना है तो क्रेडिट पे जिंदगी नहीं जीते हम, और बिजनेस करना होता है क्रेडिट पे बिजनेस करना है। क्रेडिट का मतलब क्या होगा? उधार। तो भैया इसने क्या किया? गुड्स परचेज किए हैं, काय पर? उधार पर। तो भैया अगर गुड्स परचेज उधार पर किए हैं तो कैश से तो आपका कुछ नहीं गया। देखो यहाँ पर ये लाइनें लिखनी होती हैं जो ट्रांजेक्शन में लिखी हुई हैं। ओके, तो गुड्स आपका कैश तो बिल्कुल भी नहीं गया, पर कैश नहीं गया फिर भी आपके पास क्या हो गया? 30,000 रुपये का गुड्स बढ़ गया। सही बात है। तो 30,000 रुपये का गुड्स बढ़ेगा तो आपके कैपिटल में तो कहानी
कैपिटल के साथ में और क्या हो गया भैया, क्रेडिट हो गया। कैपिटल के साथ में क्या हो गया, क्रेडिट। आपका क्या बढ़ गया, आपका क्रेडिट इस पर बढ़ गया हुआ है, यानी आपका क्रेडिट बढ़ गया हुआ है। क्रेडिट कितना बढ़ गया है, 30,000 रुपये। क्रेडिट मतलब उधारी। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी न्यू एंट्री लिखूँ तो न्यू एंट्री में अगर मैं आज बिजनेस को समझूँ तो यहाँ पर बिजनेस क्या कहता है कि 60,000 रुपये हमारे गले में डले हुए हैं, 50,000 रुपये का हमने सामान भी भर रखा है। अगर मैं बात करूँ 80,000 रुपये की मेरी पूंजी उसमें चल रही है, कैपिटल है, और 30,000 रुपये की मेरी उधारी भी चल रही है। बात ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि कैपिटल कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की एंट्री की। यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स। हमने क्या कर दिया, जो सामान हमने रखा हुआ था उसमें से कुछ सामान बेच दिया। पर कितने रुपए का बेच दिया, 15,000 रुपये का सामान बेचा है। और कितने रुपए में बेचा है, 20,000 में। 15,000 रुपये का सामान 20,000 रुपये में बेचा है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को समझ लेते हैं। एंट्री नंबर 4 वो क्या कहता है, 15,000 रुपये का सामान बेचा है 20,000 रुपये में। तो 20,000 रुपये वो बंदा आपको देने आया होगा, वो बंदा आपको 20,000 रुपये देने आए, यानी कि आपके कैश में 20,000 रुपये जुड़ गए हैं। कितने जुड़ गए हैं, कैश में 20,000 रुपये जुड़ गए हैं। और कॉस्टिंग कितनी चली गई है, कितने का सामान गया, तो 50,000 का सामान आपके पास रखा था, 15,000 का सामान चला गया, यानी स्टॉक में से आपका 15,000 रुपये कम हुआ और कैश में आपका 20,000 रुपये बढ़ गया। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके कैपिटल में क्या चीज़ बढ़ी होगी, कैपिटल में आपका क्या बढ़ा होगा बच्चों, 5,000 रुपये बढ़ा होगा। बात सही है, यानी कि आपके कैपिटल में 5,000 रुपये। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों जो मेरी क्लास में बैठे हुए हैं अभी, तो एक एक करके मुझे बताओ, क्या आप लोग ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? एक साथ बोलो। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जिनको भैया वीडियोस में समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट करके भी एक एक चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक 5th एंट्री और देखी। 5th एंट्री क्या है, प्लांट परचेज फॉर कैश। कैश देकर प्लांट परचेज किया हुआ है, हो सकता है उसका धंधा होगा। तो भैया उसने क्या किया, प्लांट, एक नई चीज़ ले ली, प्लांट। अब क्या कर रहा है, प्लांट परचेस कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक न्यू एंट्री लिख देता हूँ। न्यू एंट्री कितनी है, आज आपका 80,000 रुपये का कैश डला हुआ है और 35,000 रुपये का सामान डला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 85,000 रुपये की 85,000 की आपके पास क्या डली हुई है, कैपिटल डली हुई है, और 30,000 रुपये की आपकी उधारी भी डली हुई है। बात ठीक है। अब बात करते हैं 5th एंट्री की। बोला प्लांट परचेज कर दिया फॉर कैश, यानी कैश में से 25,000 रुपये माइनस हो गए और क्या बढ़ गया, एक नई चीज़ बढ़ गई। वो स्टॉक नहीं है, वो प्लांट है। वो प्लांट बढ़ गया कितने के, 25,000 रुपये की। तो 25,000 रुपये कैश से गए, 25,000 रुपये का प्लांट बढ़ा। तो प्लांट बढ़ने से क्या हुआ, ना तो हमारी पूंजी में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमारी उधारी में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पर फाइनल एंट्री देख रहा हूँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो फाइनल एंट्री में क्या हुआ है कि 80 में से 25,000 रुपये चले गए होंगे, तो 65,000 रुपये बचे होंगे। बोलो हाँ कि ना, 65,000 रुपये आपके पास बचे, 55,000 आपके पास बचे। यहाँ पर 35,000 रुपये का आपने क्या किया, गुड्स किया, और 25,000 रुपये के आपके पास क्या रखे हैं, प्लांट रखे हैं। यानी कि ओवरऑल जब मैं देखूँ 55, 35 और 55 में 35 ऐड किया तो हो गया 90, और 90 में 25,000 और ऐड कर दिया तो 1,05,000 रुपीज़ आपके पास हो गया। 1,15,000 रुपीज़ आपके पास हो गए। और यहाँ भी आप ऐड करोगे तो ये कहानी भी यहीं पहुँचेगी। यानी कि ये जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया हुआ था तो ये नेचर कैसा होता है, ये डुअलिटी वाला नेचर होता है, यानी दोनों तरफ क्या होता है, आप कहीं भी देखेंगे दोनों तरफ इक्वल ही आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। इस तरीके के बिजनेस की हमने पहली एंट्रीज की है, थोड़ी देर में हम लोग सेकेंड एंट्रीज को भी लेने वाले हैं। ओके, बाय बाय।